नमस्कार दोस्तों, होम शेफ 283 पूजा के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिना ओवन के बनाना केक की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट बनता है। आज हमने बनाना केक में ना तो चीनी का इस्तेमाल किया है, ना ही मैदे का, और साथ में हमने ना ही इसमें अंडों का इस्तेमाल किया है। तब भी हमारा बनाना केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। बनाना केक की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 3 पके हुए केलों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जो बिल्कुल फ्रेश केले होते हैं पके हुए, उससे भी बनाना केक की रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहले मिक्सी जार में मैंने 1.5 कप ओट्स के डाल लिए। अब मिक्सी जार को लिड लगा देंगे और 1 से 2 बारी इसको मिक्सी में चर्न करेंगे तो बहुत ही आसानी से ओट्स का पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना बारीक पाउडर बन चुका है। अब इन तीनों पके हुए केलों के छिलके उतार लेते हैं और एक फोक की मदद से इनको मैश कर लेते हैं। पके हुए केलों में एक तो नेचुरल स्वीटनेस होती है, इससे केक भी बहुत ज्यादा मॉइस्ट रहता है। सारे बनाना को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। बाकी तैयारी करने से पहले सबसे पहले कढ़ाई को मैंने गैस पे स्लो आंच पे चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 1 पैकेट नमक का डाल दिया है और इसको मैंने ना स्लो आंच में 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब जो हमने बनाना मैश करके रखा है उसको मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। तो बाउल में निकालने के बाद अब मैंने इसमें हाफ कप दही डाला है, फ्रेश दही है, और साथ ही में मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल का भी डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद मैंने 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाले हैं। मीठे के लिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया जिसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। 2 टेबलस्पून गुड़ का मैंने इस्तेमाल किया है। तो गुड़ भी डाल लेते हैं। सारा सारा गुड़ बैटर में डालने के बाद विस्कर की मदद से सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारी सामग्री को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमने पहले से ओट्स का पाउडर बना के रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर में डालते जाएंगे। एक ही बारी में सारे ओट्स का पाउडर हम अभी मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ओट्स का पाउडर डालेंगे और विस्कर की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। तो इसी तरह से बाकी ओट्स का पाउडर भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। सारा ओट्स का पाउडर अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो गया है। बनाना केक का बैटर बहुत ही मॉइस्ट बना है। तो अब इस बैटर में थोड़े से नट्स डाल लेते हैं। थोड़ी सी किशमिश और ब्लैक वाले रेजन्स को मैंने पानी में भिगो के रखा था, तो इनको भी बैटर में डाल लेते हैं। किशमिश को बैटर में डालने के बाद मैंने थोड़े से बादाम और अखरोट को बारीक बारीक काट लिया था, ये भी अब इस बैटर में डाल लेते हैं। बादाम और अखरोट को बैटर में डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अखरोट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बनाना केक में। सारे नट्स को अच्छी तरह से बैटर में मिक्स करने के बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है 1 टीस्पून। साथ ही में मैंने डाला है बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद थोड़ा सा मैंने सिनेमम पाउडर भी बैटर में डाल लिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सिनेमम पाउडर मैंने हाफ टी स्पून के करीब डाला है। तो बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई भी अच्छी तरह से प्री हीट हो चुकी है। अब इस बैटर को बेकिंग मोल्ड में डाल लेते हैं। आज मैंने रेक्टेंगल बेकिंग मोल्ड लिया है जिसको मैंने पहले से ग्रीस किया हुआ है। इस बेकिंग मोल्ड को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट कर लिया था और उसके बाद भी मैंने इसके ऊपर नाप से बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर लगाने से हम आसानी से केक को केक टिन से बाहर निकाल सकते हैं। बटर पेपर को लगाने से केक मोल्ड में चिपकता भी नहीं है। सारा बैटर केक टिन में डालने के बाद स्पैचुला की मदद से एक लेवल में कर लेते हैं। थोड़े से कटे हुए अखरोट और बादाम मैंने पहले से निकाल के रखे थे। इन नट्स को भी केक के बैटर पे डाल देते हैं। जब केक बन के तैयार होगा तो जो ऊपर वाले नट्स होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सारे नट्स डालने के बाद अब एक चम्मच की मदद से इनको हल्का हल्का दबा देते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई अच्छी तरह से प्री हीट हो गई है। अब इस गरम कढ़ाई में मैंने एक स्टील का ना ढक्कन रख दिया है छोटा सा। अब इस ढक्कन के ऊपर ही केक वाला मोल्ड रख देते हैं। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और इसको अब एक ढक्कन लगा देंगे कढ़ाई को ताकि केक आस्ता आस्ता पकता रहे। 30 से 40 मिनट हो चुके हैं केक को बनते बनते। तो अभी ना मेरे पास एक लॉन्ग सी स्टिक है, उससे मैं केक को ना चेक भी कर रही थी। 1-2 बारी मैंने इसको पहले भी चेक किया था मगर अभी स्टिक बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। तो बनाना केक बन के तैयार हो गया है। तो अभी गैस मैंने बंद कर दी है
अभी कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है। इस बेकिंग मोल्ड को बहुत आराम से किचन टॉवल की मदद से बाहर निकाल लेंगे। अभी बनाना केक बहुत ज्यादा गर्म है तो इसको कवर नहीं करेंगे, इसको ऐसे ओपन ही रखेंगे ताकि 1 डेढ़ घंटे में ये थोड़ा ठंडा हो जाए। 1 घंटे के बाद अब चेक कर लेते हैं। बटर पेपर की मदद से केक को बाहर निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख देते हैं। बटर पेपर की जो साइड्स थी उनको मैंने पहले से ही कट करके रखा था, जिससे कि बटर पेपर को निकालने में आसानी हो जाएगी। तो अभी भी हल्का हल्का केक गुनगुना सा गर्म है, तो अब इस बटर पेपर को बाहर निकाल लेते हैं। बनाना केक की बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। कभी भी केक घर में बनाएं तो गर्मा गर्म केक को ना काटें, थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने दें। बनाना केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब बनाना केक की कटिंग कर लेते हैं। केक तो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। बनाना केक के स्लाइसेस करते करते ही लग रहा था कि केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है। तो अब बनाना केक का एक स्लाइस भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। इतना ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बन के तैयार हुआ है। इस बनाना केक के स्लाइसेस को फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर करके आप लगा सकते हैं। इसको किसी भी एयर टाइट जार में या क्लिंग रैप लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। तो जब मन करे तो इसका एक स्लाइस आराम से हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म करके भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बनाना केक की रेसिपी कैसी लगी जरूर से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो आपका अपना ही चैनल दी होम शेफ .283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।